हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि, जिसको हम पीएम किसान स्कीम से भी जानते हैं, राइट। तो इसकी 20th इंस्टॉलमेंट 2 अगस्त को रिलीज कर दी गई है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वाराणसी में। एंड 20th इंस्टॉलमेंट के थ्रू 9.7 करोड़ फार्मर्स जो हैं वो अब उससे बेनिफिट हो रहे हैं। एंड द अमाउंट जो कि टोटल हुआ है 20th इंस्टॉलमेंट में रिलीज, दैट इज 20,500 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रिलीज किया है। तो पूरा का पूरा यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं वाराणसी से इसको रिलीज किया जाएगा। एंड ये इंस्टॉलमेंट अगेन आपको 20,500 करोड़ की बात की जा रही है। 9.7 करोड़ फार्मर्स जो है अक्रॉस द कंट्री एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड माइंड रेट कौन से फार्मर्स हैं? ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, यानी कि जो कि अब लेस देन दैट ऑफ 2 हेक्टेयर जमीन जिनके हिस्से में है या उनके नाम में है, ठीक है, उनके लिए स्पेसिफिकली ये बनाई गई, ये लॉन्च की गई थी ये योजना। एंड फाइनली अब कैसे पैसे ट्रांसफर होते हैं? डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है थ्रू डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। कि यानी कि अब जो भी अमाउंट है दैट इज 6,000 रुपीज पर ईयर, जो कि 3 इंस्टॉलमेंट्स में 1 साल के अंदर रिलीज की जाती हैं, वो अब डायरेक्टली बैंक के अंदर ट्रांसफर की जाती है अकाउंट्स के अंदर, और उन बैंक्स के अंदर जो कि आधार के साथ लिंक्ड होते हैं, ठीक है। सो ऑल टुगेदर ये 20th इंस्टॉलमेंट यहाँ पर रिलीज की गई। एंड इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, जो कि एक डिजिटल मार्वल की तरह कोट किया जा सकता है, राइट। तो थोड़ा और डिटेल में इसको देख लेते हैं कि स्कीम को लॉन्च किया गया था इन 2019। एंड इनिशियली इसका बेनिफिट जो है, या आप कह सकते हो कि बजट में जो सैंक्शन की गई थी दैट इज 3.69 लाख करोड़, ठीक है। एंड टोटल एज इट इज वो अभी तक सैंक्शन की जा चुकी है टिल 19th इंस्टॉलमेंट। एंड 20th इंस्टॉलमेंट के बाद हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो बेनिफिट यहाँ पे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को हो रहा है। सो ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो फार्मर वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चरल प्रोस्पेरिटी के साथ ये डील कर रहा है। सो और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स अब आप जो लिखना शुरू करेंगे, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, तो सबसे पहली बात ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। तो सेंट्रली सेक्टर स्कीम जो हमारे पास होती है, जिसको हम CS के नाम से भी जानते हैं, उसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अब 100% खर्चा खुद से करती है। अमाउंट जो है डिस्बर्स करती है 100%, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू अ नोडल मिनिस्ट्री, जो कि अब फाइनली स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करती है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मेजर रोल होता है यहाँ पे फाइनेंसेस को डिस्बर्स करने में। सो अब ये जो स्कीम है सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल लीड की तरह हेल्प करती है उन लैंड होल्डिंग फार्मर्स को जो कि अब मार्जिनल एंड स्मॉल हमारे फार्मर्स रहते हैं। सो अब ये फाइनेंशियल बेनिफिट जो 6,000 रुपीज पर ईयर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको दे दिए जाते हैं, कोई भी फार्मर्स उसके अंदर अगर रजिस्टर्ड होता है एंड आधार सीडेड बैंक अकाउंट्स के साथ, ठीक है। एंड इसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को अब 24 फरवरी 2025 में अगर हम देखें तो 19th इंस्टॉलमेंट इसकी रिलीज की गई थी भागलपुर से, दैट इज इन बिहार। तो अब इस वजह से हम क्या कर रहे हैं या क्या नोटिस कर रहे हैं कि 9.8 करोड़ फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री हैव बीन रिसीविंग दीज बेनिफिट्स ऑल टुगेदर। एंड एज अ रिजल्ट अगर हम देख रहे हैं सो ये हेल्पफुल रहा है फॉर देम, राइट। सो उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट पे अगर थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम ओवरऑल बात कर रहे हैं तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो हैं उनको हेल्प करना। अब लैंड होल्डिंग्स वाली बात मैंने आपको बता दी, प्रोक्योरिंग वेरियस इनपुट्स, कि अब कोई भी फार्मर होता है, ठीक है, उसकी जो लैंड है उसके ऊपर अगर उसे खेती करनी है तो उसे प्रोक्योर करने पड़ते हैं, यानी कि इकट्ठा करने पड़ते हैं बहुत सारे ऐसे इनपुट के लिए चीजें, ग्रेन्स हो गए या सीड्स हो गए, ठीक है। उसके बाद वो उस पर थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड भी यूज करेगा, या अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है तो इन दैट केस उसको बहुत सारी ऐसे मशीनरी की में भी रिक्वायरमेंट होगी। सो ये सारी चीजें प्रोक्योर करने में उसका क्या जाता है?
उसका अमाउंट जाता है, पैसा जाता है, मनी जाती है, जिसको हम फैक्टर कॉस्ट की तरह इकोनॉमी में देखते हैं, इंक्लूड करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ पे सब्सिडी तो देती ही है, बट सब्सिडाइज रेट पे भी खरीदने के लिए आपको पैसा तो चाहिए। सो इसी तरीके से या तो सोइंग के टाइम पे या तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे या दोनों ही टाइम पे सरकार अगर 6,000 रुपये पूरे साल में 3 इंस्टॉलमेंट्स में आपको दे रही है तो 2,000 रुपीज पर इंस्टॉलमेंट जो है एक तरह से थोड़ा बहुत हेल्प तो कर ही देता है, क्योंकि सब्सिडाइज रेट पे चीजें मिल रही हैं। एंड वाई 2,000 रुपीज आर इनफ, या मे बी लेस भी हो सकता है, बट कैसे उसको अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो ऑल टुगेदर एग्रीगेटली अगर हम एवरेज निकाल के देख रहे हैं तो उस हिसाब से देखें तो फार्मर्स जिनकी अब लैंड होल्डिंग्स है लेस देन 2 हेक्टेयर्स, है ना, तो 2 हेक्टेयर्स से कम पे उस हिसाब से उसकी इनपुट कॉस्ट भी तो ऑटोमेटिकली कम होगी ना। कोई बड़े खेत की बात नहीं कर रहे, 2 हेक्टेयर की ही बात कर रहे हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली ऑन एन एवरेज कितना उनको पैसा चाहिए होता है, तो ये अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू कैलकुलेट किया गया। ठीक है, सो अब ये सप्लीमेंट कर रहा है फाइनेंशियल नीड्स फार्मर्स की, ऑब्वियस सी बात है। एंड प्रॉपर क्रॉप हेल्थ एंड अप्रोप्रिएट यील्ड्स जो हैं इससे की जा सकती हैं कि एंटिसिपेट आने वाली नेशनल इनकम में या जीडीपी में अब मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स जो है वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके ही सरकार यहाँ पे हेल्प करना शुरू करेगी। सो इस वजह से अब जो क्लचेस हैं मनी लेंडर्स के या आड़तीय जिनको हम बोलते हैं, जिनसे पैसे लेकर अब फार्मर्स इनपुट कॉस्ट में या फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड करते थे, उस चीज की जरूरत नहीं है, उनको लोन लेना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स, उनको अपने राइट्स के बारे में ही नहीं पता है ना। कि कई बार ऐसा होता था कि पैसे अगर 2,000 रुपये उधारी ली है किसी से, मनी लेंडर से, ठीक है, उसके ऊपर ब्याज कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इज इट अलाउड, नॉट अलाउड, तो 2,000 का वो 6,000 का बन जाता था, कुछ पता ही नहीं लगता। एंड 6,000 बनता भी नहीं था। 2,000 का 6,000 बोल के तो मनी लेंडर कुछ भी बोल सकता है ना, उनको कौन से इतनी ज्यादा कैलकुलेशन आती होगी जो फार्मर्स है ना, क्योंकि अब इलिटरेसी रेट भी है, तो धीरे धीरे उनको अवेयर करना सरकार यहाँ पे चाहती है। उन्होंने बोला कि मनी लेंडर्स या मिडिलमैन को तो हम इराडिकेट ही कर देते हैं, डायरेक्टली हम आपको जितना हेल्प कर सकते हैं टू बिगिन विद कि 6,000 रुपये हम आपको साल का देंगे। ठीक है, तो किसी से फ्री में 1 या 2 रुपए भी मिल जाए तो बहुत बड़ा लगता है कई बार, तो 6,000 रुपये स्टिल अ बेटर यू कैन से इसे किया जा सकता है, बट एटलीस्ट एक इनिशिएटिव सरकार की तरफ से लिया गया। इंपैक्ट एंड अचीवमेंट के बेसिस पे देखिए कि जब से इसको अडॉप्ट किया गया है तो 3.69 लाख करोड़ रुपीस 19th इंस्टॉलमेंट तक इसको चले गए। सेकंड चीज, यहाँ पर सैचुरेशन ड्राइव को जब इन्होंने लॉन्च किया था, थोड़ा सा अवेयरनेस कैंपेन करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई थी। तो उसके बाद 1 करोड़ एलिजिबल फार्मर्स जो हैं वो टोटल इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, एंड विद इन फर्स्ट 100 डेज ऑफ द सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट इन जून 2024 25 लाख जो फार्मर्स हैं उन्होंने इसको इंक्लूड किया एज अ पार्ट ऑफ द स्कीम, उन्होंने अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करवाया। ठीक है, तो नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज जो है वो बढ़ गए। ठीक है, 18th इंस्टॉलमेंट तक उन्होंने बोला कि 9.59 करोड़ जितने हमारे पास फार्मर्स हैं वो इसका पार्ट बन गए। ठीक है, एंड जो स्कीम है वो बहुत सारी स्टेट्स को यहाँ पर कवर कर रही है जो एग्रीकल्चर के साथ डील कर रही हैं। एंड मेजरली टॉप 2 स्टेट्स की उन्होंने बात की तो उत्तर प्रदेश एंड बिहार में मैक्सिमम बेनिफिशरीज जिन्होंने रजिस्टर कराया है। माइंड इट, यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला कि मैक्सिमम कवरेज एरिया यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर है, मैंने ये बताया आपको कि मैक्सिमम बेनिफिशरीज जो कि रजिस्टर हुए हैं पीएम किसान के अंडर उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार हैं। ठीक है, तो दीज 2 आर डिफरेंट स्टेटमेंट्स, तो उसकी उसी हिसाब से आप मतलब अपने मतलब मत निकाल लेना उसके हिसाब से, है ना। सो उस हिसाब से मैं आपको ये बोल रही हूँ कि यूपी एंड बिहार जो है वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे है रजिस्ट्रेशन के लिए पीएम किसान के अंडर। तो 85% जो इंडियन फार्मर्स हैं जो कि अब लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड कर रहे हैं ओन, उनको यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया है। एंड मेजरली उनके लिए आप कह सकते हो कि लाइफलाइन की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, सो सोइंग एंड हार्वेस्टिंग पीरियड या दोनों के टाइम पे ये हेल्प कर सकती है। कैश जब आपके हाथ में टाइट होता है तो उस टाइम पे अगर थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए तो उससे काम चल जाता है। सो एक तरह से क्या हो रहा है कि टफ टाइम्स में उनको हेल्प मिल रही है। ठीक है, प्लस उनको अवेयर भी करवाया जा रहा है, प्लस उसके बाद उनको एक तरह से आप कह सकते हो किसानों को मनी लेंडर्स के पास जाकर यहाँ पर अपना आप कह सकते हो डिग्निटी को रखना पड़ता है ना सामने। ठीक है, कि हमें उधारी चाहिए, वो चीज नहीं हो रही। उनको एक वैल्यूड प्रोड्यूसर की तरह फील होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि किसान, जय जवान जय किसान का नारा जैसे हम बोलते हैं, दे आर द प्रोड्यूसर्स, अन्नदाता है वो हमारे, है ना। दैट इज द थिंग दैट हैज टू बी इंक्लूडेड। तो वो फिलॉसफी के ऊपर चलते हुए अब काम किया जा रहा है। एंड
क्या है कि उनको एक वैल्यूड पार्टनर्स की तरह यहाँ पर माना जाए, क्योंकि वो प्रोड्यूसर हैं तो उनको उस हिसाब से उसका बेनिफिट भी मिले। तो वहाँ पे एमएसपी के लिए जो अब अगर पॉसिबिलिटी बनती है विद रिस्पेक्ट टू द क्रॉप, या उसके हिसाब से जो प्रोक्योरमेंट के रेट्स हैं उस हिसाब से सरकार काम कर रही है फर्दर, है ना। तो अभी तो सिर्फ और सिर्फ हार्वेस्टिंग एंड सोइंग के टाइम पे पीएम किसान जो है उसको इंक्लूड किया जा रहा है। तो वैल्यूड पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग, ठीक है, सबसे बड़ी बात। एंड एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल सिस्टम के थ्रू इसको अडॉप्ट किया जा रहा है, जैसे कि अब जनधन अकाउंट्स हैं, आधार है, मोबाइल फोन्स हैं, उसके थ्रू भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। हर एक पार्ट ऑफ द स्कीम वो ऑनलाइन भी काम करता है, यानी कि जो फार्मर्स हैं वो अपने आप को एक तो फिजिकली जाके सीएसएस के थ्रू भी करवा सकते हो। सीएसएस क्या है यहाँ पे कि हमारे पास जो सर्विस सेंटर्स, अब एक तरह से लगा लीजिए सर्विस सेंटर भी क्या ऐसे स्पेसिफिक सेंटर्स जिनको हम आगे भी कवर करेंगे, जहां पे आप जाके फिजिकल रजिस्ट्रेशन करा सकते हो कि मैं पीएम किसान के अंडर यहाँ पे रजिस्टर होना चाहता हूँ क्योंकि मैं एलिजिबल हूँ, ठीक है। दूसरी चीज है कि अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास एप्लीकेशन भी है, दैट इज मोबाइल एप्लीकेशन होगी, वेबसाइट भी है जहां पे आप रजिस्टर करवा सकते हो, ठीक है। आपकी लैंड डिजिटली वेरीफाई कर दी जाएगी, पैसा आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली भेज दिया जाएगा, और तो और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो इसमें हेल्प भी कर रही हैं। एंड ऑल टुगेदर एक स्मूथ फार्मर फ्रेंडली सिस्टम को इस्टेब्लिश करना है जो कि अक्रॉस द कंट्री यहाँ पे काम करे, ठीक है। सो एक सिंगल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन की बात चल रही है, आने वाले टाइम में हो सकता है सब कुछ चीजों को यहाँ पर एक बना दिया जाए। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ उसके बारे में मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। अब जो स्कीम है वो अब इंस्पायर कर रही है नए टूल्स जो कि इंक्लूड कर दिए गए हैं, जैसे किसान ई मित्रा। अब यहाँ पर एआई का यूज भी आ गया, तो इन केस अगर आपका मेंस का पेपर है तो आप यहाँ पर एआई से रिलेटेड अगर आपको बाय चांस सवाल आ जाता है तो आप किसान ई मित्रा का एग्जाम्पल दे सकते हो, जो कि मल्टीलिंगुअल जो सिचुएशंस है उसमें आपको आंसर्स दे सकती है। तो मतलब किसी भी तरह का अगर अवेयरनेस की बात की, किसी भी तरह का कोई इश्यू आ जाता है किसी फार्मर को, ठीक है, तो उनको अवेयर करने के लिए उन्हीं की लैंग्वेज में उनको ये चैट बॉक्स जो है वो रिप्लाई कर देगा, ठीक है। मल्टीलिंगुअल है, ये चैट बॉक्स बना दिया गया है एआई की यूज से। दूसरी चीज हो रही है यहाँ पे एग्री स्टैक। एग्री स्टैक का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चरल या एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी तरह को स्टैक करना। अब स्टैक करने का मतलब एक बेसिक सा क्या होता है कि उसकी पाइल्स बना देना। तो पाइल्स बनाने का मतलब यानी कि ढेरी बना देना एक तरह से। सो अब एग्रीकल्चर से जुड़ी जितनी भी स्कीम्स हैं सरकार की, या एग्रीकल्चर से जुड़ा जितना भी काम किया जा रहा है, उसकी एक तरह से रिपोजिटरी बना दी गई है, ठीक है। अब रिपोजिटरी के तौर पे मैं ये नहीं बोल रही कि उसके अंदर सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, ऐसा कुछ नहीं है, कि कौन सी स्कीम का बेनिफिट किस किस को मिल रहा है उसका यहाँ पर जितना भी रजिस्टर बनता है या उसका स्टैक बना दिया जाएगा, एंड एग्रीकल्चर से वो रिलेटेड है। तो एग्री स्टैक जो है एक ऐसा रिपोजिटरी बना दी गई है कि कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको बेनिफिट मिला है, ठीक है। तो ऑनलाइन सिस्टम भी आपके पास अवेलेबल है, एआई की यूजेज भी इसमें इंक्लूड कर दी गई, एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में अभी एक एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट जो कि कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट्स के साथ साथ फार्मर सेंट्रिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, ताकि जो फार्मर्स हैं इजी टू यूज यहाँ पर हमारे पास जो इंटरफेस है उनके लिए किया जा सके, ताकि उनको और बेनिफिट यहाँ पर मिलता रहे, स्कीम की जो रीच है वो और बेटर होती रहे। तो जितने भी फार्मर्स हैं अक्रॉस द कंट्री विदाउट एनी मिडलमैन की इन्वॉल्वमेंट काम कर सके, फंक्शन कर सके एंड गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करें। तो पीएम किसान का एक ओवरव्यू क्या है, 1 आउट ऑफ 4 बेनिफिशियरीज एक विमेन है, ये आपके लिए एक फैक्ट आ गया। एंड पीएम किसान का जो पोर्टल है वो इंटीग्रेट कर दिया गया है कौन से और पोर्टल्स के साथ, यूआईडीए के साथ, तभी तो आधार की इंफॉर्मेशन जा रही है, तभी तो डीबीटी हो पाएगा। दूसरी चीज पीएफएमएस की बात की थी जब मैंने बोला था ना कि एक रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो अब आगे आने वाले टाइम में मे बी कि ये सब कुछ इंटीग्रेट हो सके, मैंने ये चीज बोली थी, इसको अब हम डिस्कस कर रहे हैं। पीएफएमएस क्या है हमारे पास कि अब नेशनल लेवल पे हमारा जितना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके रिगार्डिंग एक सिस्टम को जब बनाया जा रहा है। पहले हमारे पास एग्री स्टैक था, एग्री स्टैक तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन रख रहा है कि किसको कौन सी स्कीम का बेनिफिट मिला एग्रीकल्चर के अंदर, कौन सी स्कीम है, बट उस स्कीम के तहत पैसा किसको कहाँ कितना जा रहा है उसके लिए पीएफएमएस को यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है। एंड एनपीसीआई इन्वॉल्व है, दैट मीन्स कि जो डीबीटी किए जा रहे हैं, जो कि मेजरली अब बैंक को ट्रांसफर किया जा रहा है अमाउंट डायरेक्टली, ठीक है, उसके लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ये रखेगा, ठीक है, क्योंकि अब फंड्स को ट्रांसफर किया जा रहा है तो यूपीआई के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है, या यूआईडीए जो है ओवरऑल हमारा अब ट्रांजैक्शंस जो है उसको नोट डाउन करेगा, ठीक है।
एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज अ होल, उनको भी यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है, उनके पोर्टल के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है। देन जो स्कीम है, एक शाइनिंग एग्जांपल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। फेडरलिज्म, स्टेट्स एज वेल एज सेंटर एंड कोऑपरेटिवली काम कर रहे हैं, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यहां पर नजर में आ रही है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है। हमने ये लाइन पढ़ी थी पहले, जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, रजिस्ट्रेशन करवाने में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। आइडेंटिफिकेशन उन फार्मर्स की अगर की जा सके उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। क्योंकि अगर हम लैंड की बात कर रहे हैं, जो लैंड वाला हमारे पास सिस्टम है जिसके थ्रू अब हम फार्मर्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर्स की लैंड अवेलेबल है, वो सारे लैंड रिकॉर्ड्स किसके हैं? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही तो आते हैं। तो उससे रिलेटेड अगर आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हो तो स्टेट गवर्नमेंट की भी तो हेल्प लगेगी। तो यहां पर ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का पार्ट बन रहा है। एज द स्टेट्स रजिस्टर एंड वेरीफाई द एलिजिबिलिटी ऑफ द फार्मर्स व्हाइल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग 100% फंडिंग फॉर द स्कीम। ठीक है, एंड मोर देन 85% ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, उनको ये फायदा मिल रहा है, वो बेनिफिशियरीज हैं अंडर द स्कीम, राइट। तो अब उसके अलावा पीएम किसान मोबाइल ऐप जो है इसको लॉन्च किया गया था इन द ईयर ऑफ 2020। इसको अब ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अब ऑनलाइन कोई चीज होती है उसके लॉग्स रखे जा सकते हैं। लॉग्स मतलब उसको ट्रैक किया जा सकता है कि आगे जाके अगर आपको कोई घपला पता लगे तो आप इजीली ट्रैक कर सकते हो उसको, एंड ज्यादा से ज्यादा रीच पहुंच सके। अब मोबाइल हर एक के पास है तो रीच उसकी ज्यादा हो सके। एंड ये ऐसी मोबाइल सर्वर है जो कि एक सिंपल एंड एफिशिएंट एक्सटेंशन है उस वेब पोर्टल की ही, एज इट इज एक्सटेंशन है, उसको यूज कर सकते हो आप ऐप की तरह। ठीक है, एंड 2023 के अंदर एक ऐप लॉन्च की गई थी जिसके थ्रू यही ऐप में एक और हम बोल रहे हैं मॉडिफिकेशन, अपग्रेडेशंस लेकर आ रहे हैं, फेस ऑथेंटिकेशन फीचर को ऐड कर दिया गया। एंड रिमोट फार्मर्स जो है वो इसी वजह से KYC कर सकते हैं अपने फेस को स्कैन करके विदाउट OTP या फिंगरप्रिंट। तो इसके थ्रू वो कौन सी सर्विसेज को ले सकते हैं? सेल्फ रजिस्ट्रेशन वो कर सकते हैं, बेनिफिट जो है उसका स्टेटस क्या है वो ट्रैक कर सकते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के थ्रू KYC वो इजीली कर सकते हैं। फार्मर्स जो रिमोट एरियाज में रहते हैं अब उनको कोई फिजिकल सेंटर में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। तो 5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स जो है उनको एस्टैब्लिश कर दिया गया है फॉर फिजिकल रजिस्ट्रेशन एज वेल। एंड इस केस में भी हमें दिख रही है कोऑपरेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स एज अ होल, कि अब सिर्फ और सिर्फ ये CSCs ही नहीं, जो अब पोस्टल सर्विसेज हैं या इवन की जो हमारे सुविधा केंद्र होते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के, वहां पे भी जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो फॉर PM किसान। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको इजीली प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, तो ये एस्टैब्लिश्ड पोर्टल जो है AI चैटबॉट है, किसान ई-मित्रा है, इसको सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था इंस्टेंट क्वेरी रेजोल्यूशन के थ्रू लोकल लैंग्वेजेस में रिगार्डिंग पेमेंट, रजिस्ट्रेशन, एलिजिबिलिटी। तो अब ये फार्मर्स जो है, एक फार्मर अगर किसी चीज से सीखता है तो वो 100 और को समझा सकता है, 100 और फार्मर्स की हेल्प कर सकता है, उनको अवेयर कराएगा तो 100 से वो 1000 होंगे, है ना। तो इसी तरीके से ये चेन सिस्टम चलता रहेगा एंड KYC हो सकती है घर के अंदर बैठे बैठे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक्सटेंड कर रही है इस फैसिलिटी को कि कंप्लीट किया जा सके KYC ऑफ फार्मर्स। ठीक है, 2 स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अलाउइंग ईच ऑफिशियल टू डू KYC ऑफ 500 फार्मर्स, कि अभी सिर्फ 100 की अगर अलाउ की गई है तो वो 500 तक एक्सटेंड की जा सके आने वाले टाइम में। ठीक है, तो अब किसान AI चैटबॉट के बारे में स्पेसिफिकली उन्होंने बताया कि फर्स्ट AI चैटबॉट जो इंटीग्रेट किया गया था मेजर फ्लैगशिप स्कीम के अंडर वो यही है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली प्रॉम्प्ट, क्लियर एंड एक्यूरेट रिस्पॉन्सेज होते हैं, रीजनल लैंग्वेज में होते हैं। ठीक है, इनको डेवलप करने के लिए एक स्टेप फाउंडेशन एंड भाषिनी ने हेल्प किया था। तो अब इस चैटबॉट को इंक्लूड करके ग्रीवेंस का रिड्रेसल 24/7 हो सकता है एंड यूजर फ्रेंडली है, एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म है। सो इस तरीके से अब हमारे पास मल्टीलिंगुअल यहाँ पर अवेलेबिलिटी है रिड्रेसल के लिए। सो 24/7 अवेलेबिलिटी, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस, एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक कर सकते हो एंड मोबाइल एक्सेसिबिलिटी आपके पास यहाँ रहती है। देन जो ये एक्सेसिबल है चैटबॉट थ्रू किसान मोबाइल ऐप ऑल्सो, एंड भाषिनी जो ऑफर कर रही है मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी के बेसिस पे बेनिफिशियरीज को हेल्प कर रही है। तो
डिजिटल इंडिया भाषिनी जो है वो एनेबल कर रही है कि इजीली आप एक्सेस कर सको इंटरनेट को, डिजिटली जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी प्रोवाइड की जा सके इंडियन लैंग्वेज के अंदर वॉइस बेस्ड एक्सेस के थ्रू, एंड इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर क्रिएशन हो सके ऑफ कंटेंट, क्योंकि अवेयरनेस के लिए यहाँ पर चीजें चल रही हैं। एंड डिस्प्यूट रिड्रेसल अगर हम कर रहे हैं तो किसी भी तरह का कोई मुद्दा आ जाता है तो उसका रिड्रेसल कैसा होना चाहिए, आपके पास ऑटोमेटिकली वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, तो इस वजह से और भी ज्यादा हेल्प मिल रही है। एंड एडिशनली जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है ना, वो हेल्प कैसे कर रहा है कि आधार की लिंकिंग के साथ कोई भी अगर व्यक्ति है, वो डीबीटी के अंडर आधार का तो लिंकेज होना जरूरी है ना नंबर के साथ, अगर वो चीज अवेलेबल नहीं है तो पोस्टल सर्विसेज के थ्रू या इवन पोस्ट ऑफिसेज में जाके आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो ऑल टुगेदर अपडेट कराइए अपना मोबाइल नंबर अंडर द, अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं थ्रू पीएम किसान स्कीम, ठीक है। तो केवाईसी का ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पीआईबी में आपको दी गई थी, तो इसके बारे में आपको पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट इन केस अगर कोई वीडियो ऐसा देख रहा है जो रजिस्टर करना चाहता है तो इसको एक बार दोबारा से पढ़ सकता है या देख सकता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर हैं, ठीक है। सो ये मॉडल्स दिए गए हैं कि फेस ऑथेंटिकेशन बेस्ड ई केवाईसी कैसे होगी या बायोमेट्रिक बेस्ड ई केवाईसी कैसे होगी, नन ऑफ आवर कंसर्न ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी कैसे होगी, इतना हमें डिटेल में पढ़ने की इसको ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये पूरा का पूरा पीएम किसान आपको यहाँ पर पता लग गया। तो पॉइंट्स अगर हम थोड़े से रिवाइज करें, ठीक है, तो सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है, ठीक है, 2019 के अंदर लॉन्च की गई थी, एक फ्लैगशिप स्कीम है, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का पार्ट है, अभी के तौर पे देखें तो 20th इंस्टॉलमेंट यहां पर दी गई है, एंड अप्रोक्सीमेटली 9.7 करोड़ जो फार्मर्स हैं वो यहां पर बेनिफिट होंगे। 20,500 करोड़ रुपए मैक्सिमम अभी तक खर्चा किया जा चुका है, ठीक है, अमाउंट जो रिलीज होगी। एंड ये जो इंस्टॉलमेंट है वो 6,000 रुपीज़ पर ईयर होती है, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स के लिए है, स्पेसिफिकली लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जिनके पास है। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू आपके अमाउंट यहाँ पर जमा होती है, एंड उसके अकॉर्डिंगली क्या जो डीबीटी होगी वो आधार लिंक्ड नंबर्स के साथ होगी। देन आपके पास यहाँ पर एआई सपोर्ट में चैट बॉक्स है जो कि मल्टीलिंगुअल है, ठीक है, एंड भाषिनी की तरह आप कह सकते हो उन्होंने यहाँ पे इनको डेवलप किया है, ठीक है। मेजरली आप इसको यहाँ पर ऐसे इस तरीके से और पॉइंटर्स बना सकते हो, कुछ और मिलता है तो आप मेजरली उसमें ऐड कर सकते हो, अगर खुद से कुछ पढ़ रहे हो तो कुछ और आपको ऐड करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, तो ऐसे पॉइंटर्स बना सकते हो, इससे इजीली आप क्या करोगे, रिवाइज कर सकते हो, राइट। सो अभी के लिए तो मेरे यही था, ठीक है। सो नेक्स्ट वीक कुछ और टॉपिक के साथ कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ और डिस्कस करेंगे, कि मे बी हो सकता है मल्टीपल टॉपिक्स उनको भी डिस्कस कर सकते हैं, या कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड चीज़ें होंगी वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। एंड इन केस अगर आप स्टेट्स की तो हम बात कर ही रहे हैं ना, तो पंजाब पीसीएस का हमारा एक ऑनगोइंग बैच है, जो भी अब अटेम्प्ट देना चाहते हैं फॉर द एग्जाम, जो कि सल प्रोबेबली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो गई सितंबर अक्टूबर के अंदर, एज पर द नोटिफिकेशन जो रिसेंटली हमें मिली है। सो आप इस बैच को चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वेबसाइट पे तो मिल ही जाएगा। कोई क्वेरी होती है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 1800-890-3043, जो कि एक टोल फ्री नंबर है, या आप मेल करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं sleepy.class@gmail.com पे। अगर सेम फॉर द केस ऑफ बिहार अगर हम देखें, एक बहुत ही अफोर्डेबल बैच आपका चल रहा है, वो भी आपको कंप्लीट बीपीएससी के एज पर द प्रीलिम सिलेबस फॉर जनरल स्टडीज कवरेज दे रहा है। स्पेशल सेशंस आपके बिहार इको सर्वे एंड बजट के यहाँ पे होंगे, करंट अफेयर्स की बिहार की पीडीएफ्स आपको मिलेंगी, डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है, कोई भी डाउट होता है तो वहाँ पे आप अपने जो आपके फ्रेंड्स बनेंगे क्लास के अंदर, है ना, तो वहाँ पे भी डायरेक्टली आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपस में डिस्कशंस भी कर सकते हो। कोई वैसे भी डाउट होता है तो आप अपने टीचर्स के थ्रू या टीचर्स को भी कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू दैट टेलीग्राम ग्रुप। सो अगेन टोल फ्री नंबर सेम है, ईमेल के लिए सेम है, ठीक है। तो कोई भी डाउट होता है आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स तो आपके पास है ही है, ठीक है। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू सो मच। हो गया मेरा।